हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। 3 सेक्शन में रीडिंग होगी। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन के साथ लाइफ आगे थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप में कैसा चल रहा है सब कुछ, एंड देन आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका आपके लिए क्या विचार है, क्या वो इस रिश्ते को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये सब पर बहुत ही जनरल रीड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स चेक। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय आपको लेकर क्या है। एंजाइटी, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। एंड यिन यांग। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, कलेक्टिव प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। मैच्योरिटी, ओके। राइटनेस, ओके। प्लेफुलनेस। सो फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है एंजाइटी, ओके। सो ये कार्ड तो पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे घबराहट होती है ना कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रिश्ता वैसा हो जाएगा, आप चले जाओगे लाइफ से, आप अगर चले गए तो ये वापस आपकी लाइफ में कैसे आ पाएंगे, अगर आप इनको रिजेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, या अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगे। सब चीज़ों का डर है इनके अंदर, घबराहट है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एंग्जाइटी भी बता रही है कि अभी कुछ टाइम से ये रातों को जब सोते हैं या जब ये अकेले होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है और ये बहुत हद तक ना अपने आप को, चाहे वहाँ पर 10 लोग हैं बट ये अपने आप को अकेला पाते हैं। इन्हें रातों को नींद ढंग से नहीं आती है और इस वजह से इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आपको सुनने को भी आया होगा ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी डिजीज़ से इस समय गुजर रहे हैं, स्पेशली हेडेक और माइग्रेन ऐसा कुछ, या सर्वाइकल टाइप ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं इन्हें। और ना यहाँ पर ये भी है कि आइज़ रिलेटेड आपने आपने चेंज देखा होगा। आइज़ के आसपास या तो डार्क सर्कल्स आपको देखने को मिले होंगे या फिर इस पर्सन को डेफिनेटली स्पेशली स्पेक्स इस पर्सन को चढ़ गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये इसीलिए वही रातों को रोते हैं और आपको याद करते हैं, ठीक है। देन है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी ये बता रही है कि पर्सन इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है जो कि विजडम को बताती है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं इन दिनों में, अकेले रहने में अपने अग्रेशन के बारे में पता लगा है। एक वो कहते हैं ना कि जैसे मैं ही गलत हूँ बट मैं ही विक्टिम बन रहा हूँ या बन रही हूँ, वह उन चीज़ों का पता चल रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को ना अबंडेंस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, विच मीन्स कि देखो अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि शादी हो गई और अबंडेंस आ गई, नहीं। अबंडेंस का मतलब ये कि आपका और इनका इमोशनल कनेक्शन फिर से बन जाए, आप और ये फिर से बातचीत करने जाए, आप और ये फिर से एक साथ खुश रहने लग जाएं। सब कुछ बात की बात है बट सबसे पहले आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हों और आप एक दूसरे को समझो, ये चीज़ें यही चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी बता रहा है कि हो सकता है अपनी फैमिली से इस रिश्ते की यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन यिन एंड यांग की एनर्जी है, बहुत 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 सुपर एनर्जी है। ये बैलेंस की एनर्जी को बताती है। ये बताती है कि जैसे अगर आपको 6996 दिख रहा है, आपका कैंसेरियन साइन है, आपके पार्टनर कैंसेरियन साइन है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए यूनिवर्स काम कर रही हैं और आपके पर्सन थोड़ा सा आप कह सकते हो बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 69 दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी बैलेंस एनर्जीज भी आपके पर्सन को हिट कर रही हैं जाके, विच सेज की मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज का एक बैलेंस है जिसमें ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ या सिर्फ तुम हो, ऐसा नहीं है। जैसे जो मैस्कुलाइन एनर्जीज होते हैं ना उसमें ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो सही कह रहा हूँ या कह रही हूँ, और फेमिनाइन एनर्जीज में होता है कि तुम ही सब कुछ सही कह रहे हो, तो मैं कुछ स्टैंड नहीं ले सकती, नहीं ले सकता, मैं कुछ मुझे कुछ नहीं पता, जो तुम कह दोगे वैसा ही। तो ये एनर्जी है बैलेंस की, जहाँ पर आपका भी रिस्पॉन्स को समझा जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझा जाए और उसके बाद चीज़ों को जो है फिक्स करने की कोशिश की जाए, ठीक है।
अब इसके बाद जो एनर्जी आ रही है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पर्सन को पहले में और अब में आपको बहुत अंतर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है बहुत बैलेंस्ड हो रहे हैं। जिसके बाद एनर्जी आ रही है मैच्योरिटी, वो ये कह रहे हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, रिलेशनशिप की मैच्योरिटी चाह रहे हैं, विच मीन्स कि अगर फ्रेंडशिप तक है तो उसको एक्सपैंड करके एंगेजमेंट कमिटमेंट तक ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन आपके साथ बहुत सॉलिड रिश्ता महसूस करते हैं और इस रिश्ते के लिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपके साथ चीज़ें फिक्स की जाएं बहुत अच्छे से इस रिश्ते को। मतलब मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। चलो मान लो आपने एक सपना देखा कि आपको एक घर खरीदना है, उस घर को हमेशा वो आपके साथ वो घर रहे, तो आप कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखोगे, कितना ज़्यादा मनी का ध्यान रखोगे, कितना ज़्यादा आप EMIs का ध्यान रखोगे, कितना ज़्यादा आप ध्यान रखोगे कि इस घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेंट से मतलब छोटी छोटी कहते हैं ना, एक चेयर से लेके घर के पेंट तक सारी चीज़ों को आप कितना फिक्स मानोगे ना, भी मेरा घर है मुझे ऐसा सजा के रखना है। वही एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में भी इतना इन्वेस्ट होना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर और एक कमिटमेंट तक, रिलेशनशिप तक या बच्चों तक की एनर्जी ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, बाकी आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। वो चाहे ये नहीं है कि आपके साथ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, मान लो मैरिड है ये पर्सन, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो वो ऐसा कुछ आपका रिश्ता रखना चाह रहे हैं कि कभी भी आपसे अलग ना हो, ठीक है, आपका उतना ध्यान रखना चाहते हैं। देन है राइटनेस, ये बताता है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग मतलब कि जैसे, मतलब अब ये देखो, ये फ्रूट सब लगे हुए हैं, ये फ्रूट गिर गया है ना, ये मतलब ये फ्रूट पक गया है, कहने का मतलब कि इस रिश्ते का टाइम आ गया है कि अब ये रिश्ता बन जाए, अब ये रिश्ता कनेक्ट हो जाए, अब ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल एनर्जीज आपको दे, अब ये रिश्ते में जो है काम करें, अब इस रिश्ते को जो है एफर्ट्स के साथ जो है वो बनाएं, अब इस रिश्ते को जो है अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। ये एनर्जीज यहाँ से आ रही है, वो भी डिवाइन टाइमिंग की। देखो अब यहाँ पर एक कार्ड है जो कि कह रहा है स्टेबिलिटी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, जो कि यहाँ पर भी बताया। 4 कार्ड आपको स्टेबिलिटी की एनर्जीज को यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस स्टेबिलिटी को वो कहीं ना कहीं, कितने कार्ड बताऊं, देखो एक के बाद एक कार्ड आ रहे हैं। देखो स्टेबिलिटी, राइट पाथ, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिश्ते में। यस, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा आपके साथ जो है ना इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड देन दिस कार्ड इज ऑल्सो से डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं जो मैंने आपके टैरो में पहले बता दी, आपके ऑरेकल में पहले बताई हैं, ठीक है। सो अब इन सबको क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम जो है आगे के कार्ड्स लेंगे। एंग्जाइटी का कार्ड मुझे डेफिनेटली बता रहा है कि पर्सन बहुत 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 ओवर थिंकिंग करते हैं और बातों को लेकर गिल्टी भी हैं। गिल्टी हैं अपने इन एंड आउट बिहेवियर से, गिल्टी हैं अपने अग्रेशन की वजह से, गिल्टी हैं जल्दबाजी में कुछ बोल जाने की वजह से, गिल्टी हैं मुझे कोई रूल रेगुलेशन जैसे इन्होंने तोड़ा है रिश्ते का, कोई आपने रूल रख, जैसे होता है ना कई बार भाई ये नहीं करेंगे, सॉरी और थैंक यू नहीं बोलेंगे, बाकी जो मर्जी हो। तो कुछ चीज़ें उन्होंने, मतलब एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ कि कुछ चीज़ें उन्होंने, कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे तोड़े हैं जल्दबाजी में, कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से वो थोड़ा अभी प्रॉब्लम में है, अभी परेशान है, अभी रिग्रेट्स में है, अभी उन्हें लग रहा है कि उन्हें वो चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी, वो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में वो बातें बोल दी, वो जल्दबाजी कर दी, वो जल्दी में वो एक्शन ले लिए, ठीक है, वो बचकानी हरकतें कर दी। अब उन्हें परेशानी हो रही कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था। ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों है यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा समय बहुत याद कर रहे हैं जहाँ पर कुछ 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 ऐसा था ही नहीं यार, तू मैच्योर मैं मैच्योर, ऐसा था ही नहीं, ये था कि यार ठीक है चिल कर, रिश्ते में चिल कर, बात की चीज़ें बाद में देखेंगे, बट अभी हम रिश्ते में हैं, उस चीज़ को वो बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, वो हैप्पीनेस बहुत याद कर रहे हैं, वो बचपना बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ना वो नहीं होता, जब एक ऐसे आप एक रिश्ते में आ जाओ, जब नया नया रिश्ता होता है ना, उस टाइम नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, बट अभी तो चिल कर, वो वाला वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। सी, ये जो भी आप लोगों के बीच में तनाव आया है ना, जो भी सेपरेशन आया है, जो भी आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो भी अचानक से आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ गया, जो भी आप लोगों के रिश्ते का खराब करने का कारण बना, आपकी मैरिज टूट गई, आपका एंगेजमेंट टूटा, या आप लोगों के रिश्ते में जो तनाव आया फैमिली की वजह से आया, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, वो इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड है तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन जो है एनर्जीज फील कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ ठीक करना है, ठीक है।
ये कुछ लोगों के लिए मुझे पता है क्या है, टावर की एनर्जी ना स्कॉर्पियो की एनर्जी बताती है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी जो होती है वो मिस्टीरियस एनर्जी होती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में किया गया है, कोई रिचुअल, कोई स्पेल कुछ किया गया है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में तनाव आया है, और आपके पर्सन उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब चाहे ये अपनी तरफ से करें, चाहे किसी साइकिक, किसी हीलर से करवाएं, कुछ भी हो, बट यहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, पहले बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज में थे, बहुत घमंड था, मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा तो तुम एक पत्ता ना हिला के दिखाओ, मतलब ऐसा था भाई, था, बहुत सारे लोगों के लिए था। आप बहुत अटेंशन भी देते थे इस चीज़ को, उसका घमंड भी था कि अरे बड़ी अटेंशन मिल रही है, सामने वाला पर्सन मेरे बिना रह ही नहीं पाता है, था ये चीज़ का, और आपने ही घमंड में चढ़ाया, आपने ही सिर पे चढ़ा रखा था इस इंसान को। और अब आप देख लो, अब वो पर्सन बैलेंस में आया जब वो आपसे अलग हुआ है, क्योंकि आपने वो एनर्जीज, वो आपने अपना कहते हैं ना सपोर्ट अब छीन लिया, तो समझ में आया कि एक्चुअली मैं हूँ क्या। तब तो आपने बड़ा इसको बना दिया था सब कुछ, बस तुम ही हो जो हो, बट अब इसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में तुम क्या हो, एक्चुअली में से पता लग रहा है कि अब मैं कितने पानी में हूँ, वो चीज़ समझ में आ रही है, तो वो थोड़ी बैलेंस एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है, देखो। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा आपने ना इस इंसान को बहुत सिर पे चढ़ा रखा था, अब उतर गए हैं सिर से। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स को मैं फिर से क्लैरिफाई करूँगी एक बार। ठीक है, 7 ऑफ कप्स देख लो, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ कप्स मतलब उनको था मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, भरमार है मेरे पास, तुम जाओगे 4 आएंगे, तुम जाओगे 4 आएंगे, तुम्हारे जैसे 36 आए 36 गए वाली एनर्जी, समझे। तो उसको था कि मेरे को तो इतनी अटेंशन मिल रही है लोगों से, लोग मुझे इतना पैम्पर कर रहे हैं, सब मेरी ही वाहवाही कर रहे हैं, बट जैसे ही आप एक तरफ हुए, आपने इस रिश्ते से कॉर्ड कटिंग करी, तब इस पर्सन को अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझ में आई कि एक्चुअली क्यों मुझे अटेंशन मिल रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा डिवाइन पार्टनर था, बट वो निकल गया लाइफ से, तो मेरी लाइफ में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, फिर मैं वो हाई लेवल पे रहा ही नहीं। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स देखो, आपको हर बार आपको इग्नोर किया गया, मेरे पास आज ये काम है, मेरे पास आज वो काम है, मैं अभी इस इवेंट में हूँ, अभी उस इवेंट में हूँ, मैं इस मीटिंग में हूँ, मैं इस पर्सन के साथ हूँ, मैं यहाँ फैमिली के साथ हूँ, मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ हूँ, आई डोंट नो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पर आपको जो है शो ऑफ किया गया है। ठीक है, और बहुत मैं है इस इंसान में, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, मेरी फैमिली ये, मेरी फैमिली वो, मैं इतना पढ़ा, मैं उतनी पढ़ी, मेरे घर वाले ने, मेरे घर वालों ने मुझे इतनी एजुकेशन दिलवाई, मेरे घर वालों ने मुझ पर इतना खर्चा किया, ओ माय गॉड, ये सब मुझे चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता ये किस किस के लिए हुआ है, बट बड़ी मैं है, मैं, आप तो बैठोगे ना सामने तो ये अपनी मैं गाना नहीं रोके इंसान, आप टेबल के इस साइड, मतलब आप टेबल के इस साइड, वो टेबल के उस साइड, पर आपको मैं ही सुनाई देगी बस। मुझे ये इंसान की ये स्थिति नज़र आ रही है, और उस मैं के घमंड को तोड़ दिया आपने, अब न्यूट्रल हुआ ये इंसान, अब मेच्योर हुआ है इंसान। देख लो द लवर्स, ये इंसान इस रिश्ते में ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, डिसीजन 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 के चक्कर में ना ये पर्सन अब मेच्योर हुआ ये इंसान, अब समझ में आ रहा है इस इंसान को इस रिश्ते की वैल्यू। प्यार तब भी था, आज भी है, और पहले भी आपके साथ इस पर्सन को बहुत कंफर्ट, बहुत फैमिली महसूस होता था, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, आपने ही ज़्यादा फैमिली वाला बना रखा था इस इंसान को, आपने ही बहुत प्यार दे रखा था इस इंसान को, इतना कंफर्ट दे रखा था कि इसको अपनी फैमिली से ज़्यादा तो आपके अंदर अपनी फैमिली नज़र आती थी। ठीक है, बहुत कंपैटिबल मानते थे तब भी और अब भी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि इस पर्सन की फैमिली की वजह से इस पर्सन को किसी और के साथ जो है एंगेज करवाया गया, मैरिज करवाई गई, एंगेजमेंट हो गई, फिक्स हो गई सब चीज़ें, बट अभी इस पर्सन को आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे ये बिजनेस पार्टनर बने आपके, चाहे ये आपको रिलेशनशिप ऑफर करें, जो भी हो, पर ये डिसीजन बना रहे हैं कि इस रिश्ते को इन्हें एक मैच्योरिटी देनी है। ठीक है, अब देखते हैं राइटनेस की एनर्जी, डिवाइन, देखो कन्फ्यूजन से बाहर आ गए ना, भ्रम एनर्जी से बाहर आ गए। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, किन चीज़ों से बाहर आए, कन्फ्यूजन से बाहर आए, वो जो एक फैंटेसी वाली दुनिया ना उससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सच्चाई का सामना कर पा रहे हैं, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि यस, इन्हें इनकी डिवाइन टाइमिंग है, इन्हें पता लग रहा है कि इन्होंने गलत कर्म भी कर रखे हैं, इन्होंने गलतियां भी कर रखी हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें अब करना क्या है एक्चुअली।
बस सोचते रहो वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं कि मतलब एक्शन लूँ या नहीं लूँ। अब ये है कि हाँ, अब मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेना है। इस रिश्ते को जो है अब एक आप ये कह सकते हो कि बैलेंस में रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपके अंदर अपनी फैमिली नज़र आती है इस इंसान को। द ट्राइब, सी द ट्राइब क्या कहता है, जैसा पर्सन वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप वो पर्सन हो। बिलीव बिटवीन वर्ड्स क्या कहता है कि एक स्थिति में नहीं आए थे ये, ठीक है ना। अभी भी अगर ये लाइफ में आगे भी बढ़ गए हैं तो पास्ट को भूले नहीं है। मतलब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, किसी और के साथ लाइफ में मूव ऑन भी हो गया ना, तो अभी भी वो पास्ट इन्हें खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा है कि ये अब पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। जो भी ऐसा डार्क फेज रहा है ना, उसको लेट गो करके एक नए वर्ल्ड में आना चाहते हैं। उसके लिए आपसे बातचीत कर सकते हैं, ओके। नो प्लेस लाइक होम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। नो प्लेस लाइक होम मुझे बता रहा है कि पर्सन को आपके साथ फिर से यूनियन करना है, फिर से एक घर बनाना है, फिर से अपनी फैमिली बनानी है, फिर से चीज़ें ठीक करनी है, और उसके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, ये मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने पहले भी मेहनत करी थी, शायद तब कोई लोग माने नहीं होंगे, बट अभी भी ये पर्सन चाहे कितने भी ऑपोजिशन क्यों ना हो, कितना भी कोई इनको कितने इस रिश्ते के लिए सपोर्ट करे ना करे, बट ये खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और आपके बिना ये ऐसे रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें रही हैं। द ट्राइब कहता है फूल। देखो, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अभी फिर से बता रही हूँ कि द ट्राइब की एनर्जी, मैंने कहा ना कि वो चिल पिल वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। जैसे आप पहले थे वैसे ही बन जाओ, इन्हें ऐसा होता है जैसे हम मिले थे यार, वैसा ही रिश्ता हो जाए फिर से, तो वो एनर्जी है, ठीक है। फिर से ये वैसा ही बनना चाहते हैं। ये आपके अंदर भी वही एनर्जी देखते हैं, जैसे इनको होता है ना कि जब मुझसे कोई मिले तो मेरी सारी चीज़ें, मैं मुश्किलों में हूँ ना, वो भूल जाऊँ, मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी ना हो, मैं जिस तनाव में हूँ वो इंसान से मिलूँ तो वो तनाव मेरा गुम हो जाए। ये आपको वैसा मानते हैं कि आप इनको बड़ा चिलपिल वाली मूड में रखते हो, आप इनको बड़े यूथफुलनेस में रखते हो, आप इनको बड़ा ही ज़्यादा एडवेंचरस बनाते हो, या आप इनके लिए बहुत लॉयल हो, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। लेट्स चेक और क्या क्या इनके इमोशंस चल रहे हैं आजकल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। वेट, किसको ये कार्ड्स देखकर खुशी हुई है भाई? कार्ड्स गिर गए क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद कार्ड यूज़ करे हैं, तो किसी को एकदम से स्माइल आ गई, अरे दीदी ने ये वाले कार्ड्स लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि तभी एकदम गिरा है। स्लीपी, आपके बिना थोड़े से ऐसे बोरिंग एनर्जी है, बोर हो रहे हैं, बोर। आज का जो मूड है इनका, बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे हैं? वो स्लीपी भी है क्योंकि मैंने कहा ना, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, यॉर्निंग कर रहे हैं, यॉर्निंग बोर हो रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। सी, आगे भी नहीं आना, बात भी नहीं करनी है, वेट भी करना है, और उस वेट के दौरान बोरिंग भी फील हो रहा है। वाओ, लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। अनसेटिस्फाइड एंड मेंट, कमिटमेंट, ओके। आपके तरफ की स्टोरी समझ में आ रही है, आपकी तरफ का इमोशन समझ में आ रहा है इस इंसान को। कुछ चीज़ें, वो जो बैलेंस एनर्जी की वजह से मैंने कहा ना, थोड़ी सी अब समझ में आ रही कि बहुत पावर में रहने की कोशिश करी है, अपने आप को ही सब कुछ ठीक समझने की कोशिश करी, सामने वाले की ना पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, ना सामने वाले को बोलने दिया, ना सामने वाले को सही समझा, बस सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, बट अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई हैं, जैसे आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। अब सेपरेशन में आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। कुछ चीज़ों में हो सकता है आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे जहाँ पर उन्होंने लगा था कि यार सारा कुछ सही है, ठीक है, बट ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप अगर 4 चीज़ ठीक बोल रहे हो तो 2 चीज़ें आप गलत बोल रहे हो। उस चीज़ को लेकर उनको था मन में कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ में मैं ही गलत नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, ठीक है। उन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो अगर आप 4 चीज़ें सही बोल रहे हो तो बाकी 2 भी चीज़ें ठीक बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा, मेन की एनर्जी है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं डेफिनेटली। अगर आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है उसमें वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, और वो ये जो सेपरेशन है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का। पहले मैं नेम इनिशियल्स देख लेती हूँ। NTXPCRNQVM आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। द चैरियट, द डेविल, द एम्परर। देखो चैरियट कहता है एक्शन लिया जाएगा। ध्यान से देखो 4 कार्ड आए हैं, चारों मेजर अरकाना आए हैं। चैरियट कहता है एक्शन लिया जाएगा, लीड लिया जाएगा, बट द डेविल कहता है मैनिपुलेट किया जाएगा। द एम्परर कहता है कि अपने ही रूल रेगुलेशन के साथ आएंगे ये इंसान। आपको एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो तो कोई बात नहीं। सन ये कह रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे, कुछ क्लैरिटी आपसे चाहेंगे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, मैं आसपास के दिनों में तो कोई कांटेक्ट नहीं देख रही हूँ अभी, क्योंकि तीनों मेजर अरकाना कार्ड हैं और चारों बॉटम ऑफ द डेक में भी। तो ये कहता है टाइम लगेगा। 2 ऑफ कप्स क्लैरिटी है फीलिंग्स के बारे में और आपको फीलिंग्स के बारे में बताना भी चाहते हैं, बट ये टाइम टेकिंग एनर्जी है, ठीक है। 7 वीक्स लग सकते हैं यहाँ पे। जिनसे भी ये एनर्जी हुई है रेजोनेट, कमिटमेंट मिल सकता है, बट 7 वीक्स लग सकते हैं, ओके। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है देख लेते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ भी आपके पर्सन थोड़ी क्लेवरनेस अपनी शो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पर, इमोशंस तो नहीं है यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से दूरियाँ बढ़ रही हैं दोनों के बीच में, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। फैमिली आउटकम क्या चाहती है इस रिश्ते का। अच्छा यहाँ जेड भी है, ओके। फैमिली आपको, उनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत प्यार करते हो सबको, बहुत इमोशनल हो, बट शो नहीं करते हो उस चीज़ को। चेंज आया है आप में, ठीक है। आउटकम क्या है। डोर टू स्पिरिट। देख लो फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में फिर से चीज़ें सेटल हो जाएं, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, ये जो प्रॉब्लम चल रही है ख़त्म हो जाएं। ये जो ये देखो ना 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी आप लोगों के बीच में तनाव चल रहा है, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, अब ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये एनर्जी फैमिली को जो है फील होती है। आपको यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रही है, हेयर एंड नाउ में रहे, प्रेजेंट में रहे। पास्ट में क्या हुआ था उसको छोड़ दो, फ्यूचर में क्या होगा उसको भी छोड़ दो, यही रहो, प्रेजेंट को जीना स्टार्ट करो, ठीक है। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो। हर बात आपके लिए नहीं होती है, हर कोई एक्शन आपके लिए नहीं हो रहा है। जो भी आपको लग रहा है यार ये लोग भी ऐसे कह रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है अभी राइट नाउ में आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो भी आपके लिए ना हो, तो थोड़ा सा समय लो, अपने आप को प्रेजेंट में रखो, पास्ट फ्यूचर को छोड़ दो, जियो, इस समय को जियो, क्योंकि ये कल जाके पास्ट बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो, इस जो भी समय में अभी आप हो उसको जियो अच्छे से, खुश होकर, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।